खुश आमदीद। आज की इस वजाहती नशिस्त में हम अंग्रेजी ग्रामर के एक कमाल के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। लेसन 20 यानी लेसन 20 के उसूलों की मदद से हम देखेंगे कि अंग्रेजी जुमलों में नाउन यानी इस्म अपना मकाम कैसे बदलता है और उसकी मुख्तलिफ हालतें क्या होती हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रहे कि ऐसे मजीद शानदार असबाक के लिए उम्मा 360 ऐप लाजमी डाउनलोड की जाए। तो चलिए अपने इस मालूमाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए अब सीधा मौजू के अंदर चलते हैं। ये हमारे तालीमी मवाद का पस मंज़र है। हमारा मकसद बिल्कुल फोकस्ड है। हम उन्हीं मुस्तनद उसूलों की रोशनी में ग्रामर की इस उलझन को सुलझाएंगे ताकि बुनियादें बिल्कुल पक्की हो जाएं। आज का एजेंडा बिल्कुल सीधा है। नंबर 1 नाउन केसेस, नंबर 2 द नॉमिनेटिव केस, फिर द ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद द पोजेसिव केस और आखिर में लेसन 20 प्रैक्टिस। यकीन माने इस सेशन के आखिर तक ग्रामर की इन हालतों को पहचानना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। हिस्सा 1 अंडरस्टैंडिंग नाउन केसेस यानी इस्म की हालतें समझना। देखिए, एक जुमले में इस्म कभी काम करने वाला यानी फाइल बन जाता है तो कभी उस पर काम हो रहा होता है यानी वो मफूल बन जाता है। बस इस्म की जिस शक्ल से उसके काम और मकाम की पहचान होती है उसे केस या हालत कहते हैं। ये समझ लें कि ये बिल्कुल एक डिकोडर रिंग जैसा है जो हमें एग्जैक्टली बताता है कि कोई नाउन जुमले में क्या ड्यूटी दे रहा है ताकि बात का असल मतलब कहीं गुम ना हो जाए। हिस्सा 2 द नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली। हालत फ़ाइली को समझना बहुत ही आसान है। जब कोई इस्म या ज़मीर जुमले में फ़ेल के सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के तौर पर आए तो वो हालत फ़ाइली में होता है। जैसे हमारे सोर्स की इस मिसाल को देखते हैं, अहमद राइट्स अ लेटर यानी अहमद ख़त लिखता है। ज़रा सोचिए, यहाँ लिखने का काम कौन कर रहा है? जाहिर है अहमद। तो चूंकि अहमद एक्टिवली ये काम कर रहा है इसलिए वो नॉमिनेटिव केस में है। तो अहम नुक्ता ये है कि इस सब्जेक्ट को चुटकियों में कैसे तलाश किया जाए। सोर्स में कमाल की ट्रिक बताई गई है। जुमले के फेल यानी वर्ब से एक सादा सा सवाल करें, हु यानी कौन या किसने। खत कौन लिखता है? जवाब मिला अहमद, और बस यही हमारा नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है ना जबरदस्त। हिस्सा 3 दी ऑब्जेक्टिव केस यानी हालत मफऊली। अब देखते हैं कि जुमले के स्ट्रक्चर में इस्म दूसरा कौन सा किरदार अदा कर सकता है। जब कोई इस्म या ज़मीर फेल के ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मिसाल देखिए, अजजद रीड्स बुक्स यानी अजजद किताबें पढ़ता है। यहाँ पढ़ने के अमल का सीधा असर किस चीज़ पर हो रहा है? बुक्स पर। तो किताबें यहाँ मफूल हैं। अब इस स्लाइड पर जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो इसकी पहचान का दूसरा शॉर्टकट है। मफूल या ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए फेल से पूछें व्हाट यानी क्या या फिर हुम यानी किसको। जरा सवाल करें, असजद क्या पढ़ता है? जवाब फौरन मिलता है किताबें। लीजिए, हमने अपना ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया। हिस्सा 4 द पोजेसिव केस यानी हालत इजाफी। ये तीसरी और आखिरी हालत फ़ाइल और मफ़ऊल की कहानी से थोड़ा हटकर है। ये दो इस्मों के दरमियान ताल्लुक़, मिल्कियत या कब्ज़े को ज़ाहिर करती है। इसे पहचानने की सबसे बड़ी और वाज़ेह निशानी ये है कि इसमें उमूमन इस्म के बाद एक अपॉस्ट्रोफी और एस लगा होता है। बिल्कुल सीधी सी मिसाल माजिद हाउस यानी माजिद का घर। घर किसका? माजिद का। और ये चीज़ इस बात को शानदार तरीके से वाज़े करती है कि पोजेसिव केस का मतलब हमेशा सिर्फ कोई चीज़ खरीद कर उसका जिस्मानी मालिक बनना नहीं है। सोर्स की ये बारीकी देखिए। कभी ये ताल्लुक़ या शफ़क़त दिखाता है जैसे मदर्स लव यानी माँ की मोहब्बत, और कभी ये कोई निस्बत या माखज़ ज़ाहिर करता है जैसे प्रेसिडेंट स्पीच यानी सदर की तकरीर। ये एक बहुत ही अहम फ़र्क है जो हमें जहन में रखना चाहिए। हिस्सा 5 लेसन 20 प्रैक्टिस यानी आज की मश्क। अब तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी, तो आइए अब खुद को टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट जुमला स्क्रीन पर है, ही स्लीप्स यानी वो सोता है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, इस जुमले में ज़मीर ही किस हालत में है? और जवाब है नॉमिनेटिव केस यानी हालत फ़ाइली, क्योंकि यहाँ ही वो सब्जेक्ट है जो सोने का अमल कर रहा है। अपनी पिछली ट्रिक याद करें, फेल से पूछें कौन सोता है तो जवाब मिलेगा वो या ही। चलिए लेवल थोड़ा अप करते हैं। दूसरी मश्क का जुमला है अनवर बॉट पेन्स यानी अनवर ने कलम खरीदे। अब इस जुमले के अंदर से नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इस्म ढूंढ के निकालने हैं।
इसका नतीजा कुछ यूं है। अनवर यहाँ नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि अगर हम पूछें किसने खरीदा तो जवाब है अनवर। और पेन्स यानी कलम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि अगर सवाल किया जाए क्या खरीदा तो जवाब मिलता है कलम। बिल्कुल परफेक्ट। और अब हमारा तीसरा और आखिरी टेस्ट जुमला, दिस इज आसिफ्स बैग, यानी ये आसिफ का बैग है। इसमें जो लफ्ज़ है आसिफ्स, ये ग्रामर की कौन सी हालत है? आइए देखते हैं कि ये चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। जवाब है पोजेसिव केस। यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस की बसरी निशानी बिल्कुल चीख चीख कर बता रही है कि इस बैग पर आसिफ की मलकियत है। तो आज हमने लेसन 20 की इन ग्रामर बुनियादों को बड़ी गहराई से देखा। अब इस वजाहती नशिस्त के इख्तिताम पर एक दिलचस्प मश्क छोड़े जाते हैं। जरा अपने कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। क्या एक ऐसा जुमला बनाया जा सकता है जिसमें तीनों हालतें यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव एक साथ आ जाएं? सोचिए और इस मश्क को खुद पर टेस्ट कीजिए। और हाँ, आखिर में फिर याद दिलाते चलें कि इल्म का ये सफर यूं ही जारी रखने के लिए उम्मा 360 ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया।